हेलो गाइज, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं कि आफ्टर 10th यानी 10वीं के बाद एग्रीकल्चर ले या नहीं ले। 10वीं के बाद एग्रीकल्चर लेने के बाद क्या कुछ भविष्य है, कैसे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपने 10वीं पास कर ली और आप एग्रीकल्चर लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल बिंदास ले सकते हो। ये जो स्ट्रीम है एक साइंस का ही पार्ट है, साइंस की स्ट्रीम है जो ज्यादा टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का स्ट्रीम है जिससे आप इजीली अपना फ्यूचर है वो बना सकते हो। अब यदि आप एग्रीकल्चर लेते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो बात करते हैं 11th क्लास में। जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सेम यही आपको 12th में पढ़ने पड़ेंगे। अब जो आप ये पढ़ेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये देखिए आपको प्योर केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेंगी जो कि आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, या फिर मैथ वाले स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अलग से आपके एग्रीकल्चर की बायोलॉजी चलती है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री चलती है। ये राजस्थान का पैटर्न है। हो सकता है आप राजस्थान के बाहर के हो तो आपके अलग स्ट्रीम चलते हो, अलग पैटर्न हो। राजस्थान में ये पैटर्न चलता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहे टॉपर हो या वीक हो या फिर मीडियम स्टूडेंट हो, इजीली आप थोड़ी सी मेहनत करके इन सब्जेक्ट को इजीली कवर कर सकते हो और इस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। तो ये हो गई 12th की। 12th करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो राजस्थान में एक मेन वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जिसको आप यदि 12वीं एग्रीकल्चर से कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी को दे सकते हो। इसके अलावा है कई सारी सीड कंपनियों में भी वैकेंसी आती है, कई सारी प्राइवेट जॉब होती है जिनमें आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, इसको गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो यदि कोई गर्ल से 11th क्लास में एग्रीकल्चर लेती है तो गवर्नमेंट उसको 15,000 रुपए देती है। 12th क्लास में एग्रीकल्चर से करती है तो उसको 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद यदि वो बीएससी करती है तो बीएससी में भी उसको 25-25 हजार है पर ईयर। 4 साल की बीएससी होती है तो 4 साल तक 25-25 हजार रुपए गवर्नमेंट देगी। राजस्थान गवर्नमेंट की बात है ये। उसके बाद यदि एमएससी करती है तो एमएससी में 25 हजार पर साल के उसको मिलते हैं। पीएचडी करती है तो फिर 40 हजार पर ईयर उसको गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट का इस ओर काफी ज्यादा ध्यान है। और आप यदि एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। आप विदेश भी जा सकते हैं पढ़ने। राजस्थान गवर्नमेंट है कई सारे स्टूडेंटों को विदेश भेजती है खुद के खर्चे पे, तो वहां भी जाके आप अपनी आगे की स्टडी कर सकते हैं। यदि आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें लोन बिल्कुल आपको इजीली प्रोवाइड करवा देती है, कई सारी आपको सब्सिडी दे देती है। तो आप है ये कर सकते हैं। यदि आप 12th एग्रीकल्चर से कर लेते हैं तो उसके बाद आप कुछ डिप्लोमा होते हैं, कुछ कोर्स होते हैं, कुछ 6-6 महीने के, 1-1 साल के, वो करके भी आप खुद के बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चित होके और इस फील्ड में आ सकते हैं और अपना फ्यूचर है वो बना सकते हैं। इसके बाद 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद यदि आगे आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्या करें, तो इसके लिए देखिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है वेटरनरी एचडीपी करने का। यानी 12वीं करके एग्रीकल्चर से और आप वेटरनरी कर सकते हो जो कि एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है एचडीपी। ये करने के बाद है आप पशुधन सहायक बन सकते हो। इसकी वैकेंसी आती है तब इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक तो आप वेटरनरी कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देके आगे आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सभी स्टेट में होता है। राजस्थान में जैसे जेईटी का होता है, यूपी में यूपी के टेट का होता है। सभी स्टेट में अलग अलग अपने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा इंडिया लेवल के एग्जाम भी होते हैं जैसे आईसीएआर का हो गया, इसके अलावा सीयूईटी का हो गया। ये एग्जाम देके और आप अपनी है आगे की स्टडी कर सकते हो। बीएससी कर सकते हो एग्रीकल्चर से या फिर बीटेक कर सकते हो। कई सारी स्ट्रीम होती है जो आप इजीली ये एंट्रेंस एग्जाम देके और कर सकते हो। या तो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम करेक्ट करिए या फिर इंडिया लेवल का एग्जाम दिए। ज्यादा बेनिफिट आपको होगा इंडिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं, आईसीआर के हो गए, सीयूईटी के हो गए, ये एग्जाम देके यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात करें बीएससी के बाद तो बीएससी के बाद भी जॉब की कोई कमी नहीं है, काफी सारी इसमें जॉब होती है। बात करें आईबीपीएस एएफओ की एक जॉब होती है जो कि हर साल ये वैकेंसी आती है, फिक्स है, हर साल वैकेंसी आती है। बैंक की ये जॉब होती है जो कि हर साल आती है। तो आप अपना फ्यूचर है एग्रीकल्चर में बिल्कुल बना सकते हैं। इजीली आप अपना फ्यूचर है सेफ सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर है, क्योंकि अपना जो देश है उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन कम होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन कम होती जा रही है। तो अब क्या है कि कम जमीन में अधिक उत्पादन चाहिए, नवीन टेक्नोलॉजी चाहिए, नई नई खोजें हो, नई नई किस्में विकसित हो, कम पानी में पैदावार वाली किस्में हो। तो गवर्नमेंट इस ओर काफी ध्यान देती है, काफी प्रोत्साहित करती है कि युवा इस फील्ड में आए और अपना फ्यूचर बनाए और कई सारी नई नई चीजों की खोज करे। तो
आप बिल्कुल निश्चित होकर, बिंदास होकर आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि एग्रीकल्चर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इतना कहूंगा कि अभी आप जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए और आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले लीजिए। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको इसका पूरा फ्यूचर समझ में आने लगेगा, पूरा आपको कैरियर समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या अपना कैरियर बनाना है, कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो निश्चित होकर और एग्रीकल्चर स्ट्रीम ले सकते हैं और अपना फ्यूचर इस फील्ड में बना सकते हैं। इस फील्ड में ज्यादा भीड़ भी नहीं है और काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती है इस फील्ड में। तो आप बिल्कुल आइए और अपना फ्यूचर बनाइए। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।